हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। तो बच्चों, आज है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ बोन, और आज है हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। टुडेस गोल भाई, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। तो ठीक है बेटा, हम लाइन टू लाइन स्टडी करते हैं और वर्ड बाय वर्ड जो है वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। जो भी उनका स्ट्रक्चर होता है उनको डिटेल में जो है वो समझते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं टुडेस गोल। एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू कम ऑन द केसी सीरीज ऑफ क्लास सेकेंड ईयर बायोलॉजी। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं टुडेस गोल। तो भाई आज का लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज के ऊपर। तो रीड करते हैं। कार्टिलेज इज अ सॉफ्ट फ्लेक्सिबल form of connective tissue surrounded by a layer called perichondrium। कह रहे हैं कि कार्टिलेज जो होती है वो सॉफ्ट होती है यानी नरम होती है, फ्लेक्सिबल होती है यानी लचकदार होती है, और वो फॉर्म किसकी बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यूज की, और सराउंडेड बाय लेयर। और जिस लेयर की वो सराउंडेड होती है ना कार्टिलेज, उसे पेरिकोन्ड्रियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिकोन्ड्रियम लेयर। ठीक है, तो उसे पेरिकोन्ड्रियम लेयर कहा जाता है जिसके सराउंडेड होती है कार्टिलेज, जिसके सराउंडेड, जिस लेयर के सराउंडेड होती है उसे लेयर को पेरिकोन्ड्रियम कहा जाता है। और ये कनेक्टिव टिश्यूज की बनी हुई होती है, सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। यहां तक समझ में आया? तो ठीक है भाई, रीड करते हैं आगे। इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन एंड रिगार्डेड एज प्रीकाजर टू बोर्न इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो देखो भाई, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, हाँ, एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है तो यकदम में उसके अंदर बोन डेवलप नहीं हो जाती। सबसे पहले क्या होता है, उसके अंदर कार्टिलेज डेवलप होना शुरू होती है, फिर प्रीकाजर के तौर पर जो है वो बोन को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन जॉइंट टू प्रोवाइड काइजन रिड्यूस फ्रैक्शन बिटवीन बोन्स, गिव देम प्रोटेक्शन फ्रॉम कंपेरेसिव फोर्स एंड वेट बियरिंग स्ट्रेस ड्यूरिंग मूवमेंट। तो सबसे पहले भाई कि कार्टिलेज जो है वो कहाँ मौजूद होता है? हाँ, तो जब आप देखें कहीं ज्वाइंट्स मौजूद हो, जब बोन बोन की अटैचमेंट होती है तो उनके बीच में एक ज्वाइंट होता है। तो जो ज्वाइंट होता है, हर उस ज्वाइंट के अंदर जो है वो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। क्या मौजूद होता है? कार्टिलेज। और ये कार्टिलेज जो है वो हमें मदद करता है प्रोटेक्ट करता है किन चीजों में? जब हम कोई वेट उठा रहे होते हैं या मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उस दौरान जो है ये हमें प्रोटेक्ट कर रहा होता है कार्टिलेज। तो इस वजह से जो है वो हम आसानी से ये मूवमेंट और जो है वो वेट बेयरिंग फोर्स जो है वो उठा लेते हैं और वे मूवमेंट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कार्टिलेज गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग टिश्यू बाय डिफ्यूजन। तो अब बात आती है कि भाई कार्टिलेज अपनी गिजा जो है वो कहाँ से हासिल करता है? तो कार्टिलेज अपनी गिजा जो है वो हासिल करता है सराउंडेड टिश्यू के। जो सराउंडेड टिश्यूज होते हैं ना, कार्टिलेज के जो भी सराउंडेड टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज से डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए जो है वो कार्टिलेज अपना न्यूट्रिशन जो है वो हासिल कर रहा होता है। ठीक है, तो सिंस दे लेक ब्लड वेसल्स, इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती, कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल नहीं होती, तो इसीलिए देयरफॉर दे ग्रो एंड रिपेयर स्लोवर देन अदर टिश्यूज। तो इसीलिए जो है ये वो रिपेयर और ग्रो होते हैं स्लोली दूसरे टिश्यूज के मुताबिक। ठीक है, तो जो दूसरे टिश्यूज होते हैं वो तो जल्दी हो जाते हैं जो है वो रिपेयर और ग्रो, पर इनके अंदर ब्लड वेसल के ना होने के कारण की वजह से जो ये वो इनके अंदर लेक ब्लड वेसल के वजह से जो है वो ये स्लोली जो है वो रिपेयर एंड ग्रो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज है, formation of cartilage is initiated by chondroblast cell located in outer covering of developing bone and divide to form a chondriocyte cell। तो इस लाइन में ये कह रहा है कि जो कार्टिलेज की फॉर्मेशन हो की जो शुरुआत होती है, जब कार्टिलेज बन रहा होता है तो उसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? वो हो रही है कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल से। तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल हमने बोन की स्ट्रक्चर में देखा रहा था, वहां पे कॉन्ड्रियोब्लास्ट की जहां वहां उस जगह पे कॉन्ड्रियोब्लास्ट की जगह पे कौन से सेल थे? ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल जो है वो कहाँ से बन रहे थे? प्रोजीनेटर जो है वो
ओस्टियोजेनिक सेल्स था। और ओस्टियोजेनिक को कौन जो है वो सीक्रेट कर रहा था? जो है वो स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स जो है वो कर रहे थे उसे सीक्रेट। और स्टेम सेल्स के अंदर जैसे कि वो टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि मेसेनकाइमल सेल वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो है वो जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल ने इन्हें भी जो है वो स्टेम सेल जो है वो सीक्रेट करता है। तो ये जो कार्टिलेज की फॉर्मेशन की शुरुआत होती है वो इन्हीं कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल से होती है। तो जब यहाँ जो कॉन्ड्रियोब्लास्ट सेल जो है वो ये आउटर कवरिंग होती है, और बाद में जो है ये वो डेवलप हो जाते हैं, डिवाइड होकर कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स में। ठीक है, किसमें ये डेवलप होते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स में। दे आर कंसंट्रेटेड इन a nucleus in a cartilage and produce film matrix that contain collagen protein। ठीक है, तो यहां तक पहले देखते हैं कि जो कार्टिलेज है, ठीक है, कार्टिलेज जो है उसके अंदर जो फिल्म मैट्रिक्स बन रहा होता है, प्रोड्यूस मैट्रिक्स जो होता है, उसके अंदर जो है वो लेक्यूना होता है। ठीक है, क्या होता है? लेक्यूना। और लेक्यूना के अंदर जो है वो कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स मौजूद होते हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका बना हुआ है और इसके अंदर क्या कंटेन होता है? तो इसके अंदर जो है वो कोलेजिन प्रोटीन और प्रोटियोग्लाइकेन। ठीक है, कोलेजिन प्रोटीन कंटेन करता है। ये जो मैट्रिक्स होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर, इस फ्लूइड के अंदर जो है वो कोलेजन प्रोटीन होता है। और नॉन कोलेजन पार्ट भी होता है प्रोटीन्स का। तो दूसरा क्या होता है? प्रोटियोग्लाइकेन। प्रोटियोग्लाइकेन क्या है? प्रोटियोग्लाइकेन एक बायोमोलिक्यूल है। और बायोमोलिक्यूल का जो कॉन्जुगेटेड मोलिक्यूल होते हैं, ये प्रोटियोग्लाइकेन एक कॉन्जुगेटेड मोलिक्यूल है। तो ये भी होता है, ठीक है, उस फ्री मैट्रिक्स में। और ये प्रोटियोग्लाइन जो है वो बन रहा होता है कॉन्ड्रियोटिन और सल्फेट। कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट एक शुगर है और प्रोटीन्स का जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, कौन? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल प्रोटियोग्लाइकेन। ठीक है, एंड सम अदर नॉन कोलेजेनियस प्रोटीन टू डेवलप कार्टिलेज। तो कार्टिलेज को डेवलप कराने में नॉन कोलेजन प्रोटीन और इन सब का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तीन टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं जो कि एसोसिएट विथ स्केलेटन व्हिच आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो तीन टाइप्स के जो है वो हमारे पास कार्टिलेज मौजूद होते हैं स्केलेटन सिस्टम में। और उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हमारे पास मौजूद होते हैं कार्टिलेज के। तो नंबर वन हमारे पास है, नंबर वन इज हाइलीन कार्टिलेज। क्या? हाइलीन कार्टिलेज। अब भाई ये हाइलीन कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हाइलीन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम। एक पॉइंट ये नोट करें, रिब्स एंड स्टर्नम। तो भाई देखें, स्टर्नम हमारे सीने की बीच की जो हड्डी होती है, वहां पे एक स्टर्नम मौजूद होती है हड्डी। और उसके साथ जो है वो अटैच हो रही होती है हमारे पास रिब्स। क्या? रिब्स जो है वो इस तरह से अटैच हो रही होती हैं। ठीक है, तो इनके बीच में भी जो है हमारे पास हाइलिन कार्टिलेज जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, और किसमें? और जो है वो नोज में, नोज में भी जो है वो हाइलिन कार्टिलेज होता है। एंड द एट बोन सरफेस, और बोन के सरफेस पे भी होता है। बहुत सारे ज्वाइंट्स होते हैं। तो नी ज्वाइंट के अंदर जो है वो, सॉरी, नी ज्वाइंट नहीं, जो दूसरे ज्वाइंट्स होते हैं उनके बोन के सरफेस में भी जो हाइलिन कार्टिलेज मौजूद होता है। तो आगे देखते हैं कि इट हैज स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस है इसके पास, तो इसीलिए ये आसानी हो जाती है कि टिश्यूज का जो है वो स्लाइड करना इजीली हो जाता है। ठीक है, दूसरी टाइप है हमारे पास फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज किसे कहते हैं हम? तो बेसिकली देखें, फाइब्रो कार्टिलेज इज द हार्डेस्ट अमोंग अदर कार्टिलेज। दूसरे कार्टिलेज में से फाइब्रो कार्टिलेज एक हार्डेस्ट कार्टिलेज कहलाया जाता है। इट प्रेजेंट एज एंटी वर्टिब्रल डिस्क। तो एंटी वर्टिब्रल डिस्क क्या होती है? देखिए, वर्टिब्रा जो डिस्क होती है, इस तरह से जो है वो वर्टिब्रा डिस्क मौजूद होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो वर्टिब्रा डिस्क के बीच में हमारे पास जो इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो बन रही होती है, इंटर वर्टिब्रल डिस्क जो हमारे पास यहाँ पे होती है, अ, जो इस तरह यहाँ पे देखें, ऐसे जो है हमारे पास इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है, ये जो डिस्क है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये बनी हुई होती है फाइब्रो कार्टिलेज की। ठीक है,
तो भाई इंटरवर्टिब्रल डिस्क किसकी बनी हुई है? फाइब्रो कार्टिलेज की। और जो नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट के अंदर भी फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होता है। एंड इन पेक्टोरल ग्रेड, पेक्टोरल ग्रेडल को हम शोल्डर ग्रेडल भी कहते हैं। शोल्डर ग्रेडल कौन सा? हमारा ये वाला जो हाथ वाला जो ग्रेडल होता है ना, तो इस ग्रेडल के अंदर भी जो है वो फाइब्रो कार्टिलेज मौजूद होता है। और तीसरी टाइप है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज, और ये मोस्ट फ्लेक्सिबल भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है थोड़ी। ये कार्टिलेज थोड़ा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? पिना में, ठीक है। हमारा जो कान का पिना है ना, वहाँ जो ये इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है, जो कि पिना के अंदर एक्सटर्नल पार्ट जो होता है, और इंटरनल आयोडेटरी ट्यूब्स जो अंदर होती हैं। जो एक्सटर्नल पार्ट होता है और आयोडेटरी ट्यूब जो अंदर की साइड इंटरनल होती है, तो वहां पे भी जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है। और एपिग्लोटिस, किसमें? एपिग्लोटिस। भाई एपिग्लोटिस किसे कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं हम देखिए जब हम खाना खाते हैं तो हमारी सांस की नाली बंद हो जाती है, ठीक है, और हम खाना खा लेते हैं। तो ये एक उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, यानी एपिग्लोटिस एक कवर है, ठीक है। तो इस इधर भी जो है वो कार्टिलेज मौजूद होता है इलास्टिक। और एंड लैरिंक्स, लैरिंक्स क्या है? बेसिकली साउंड प्रोड्यूसिंग बॉक्स होता है, जिस साउंड बॉक्स भी कहते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज का इंपॉर्टेंट प्ले रोल है, और इलास्टिक कार्टिलेज जो है वो मौजूद होता है, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि आगे के कार्टिलेज जो हमारे पास इन एडल्ट बॉडी जो कार्टिलेज होते हैं, हमने देखे तीन टाइप के होते हैं: हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रो कार्टिलेज। तो अब हम देखते हैं कि इन कार्टिलेज का स्ट्रक्चर क्या है, इन स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रक्चर नंबर वन, जिसे हम कह रहे हैं हाइलिन कार्टिलेज। क्या भाई? हाइलिन कार्टिलेज। तो लेट्स देखते हैं हाइलिन कार्टिलेज को। तो यहाँ पे देखें हाइलिन कार्टिलेज। तो हाइलिन कार्टिलेज हमने देखा था कि एक लेयर होती है जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम लेयर कहते हैं। जिस तरह बोन के स्ट्रक्चर में पेरिओस्टियम लेयर होती थी, इसी तरह ही कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में, हाइलिन कार्टिलेज के स्ट्रक्चर में और सब कार्टिलेज स्ट्रक्चर में जो है वो पेरिकॉन्ड्रियम लेयर होती है, ठीक है। ये आउटर कवरिंग होती है पेरिकॉन्ड्रियम, ये लेयर मौजूद होती है, ठीक है, इन स्ट्रक्चर में ये रही, ठीक है। और यहाँ पे जो मैट्रिक्स मौजूद है, ये जो मैट्रिक्स है फ्लूइड, इस मैट्रिक्स के अंदर जो है वो लेक्यूना प्रेजेंट होता है। क्या होता है? लेक्यूना। और इस लेक्यूना के अंदर ये वाले जो है कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ड्रियोसाइट सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ बी इलास्टिक कार्टिलेज का, तो उसी में भी बिल्कुल इसी तरह ही है कि कॉन्ड्रियोसाइट सेल मौजूद होते हैं लेक्यूना में, और इलास्टिक फाइबर्स भी जो है वो मौजूद होता है इनके बीच में बिल्कुल ही, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो सबस्टेंस होता है वो गिलिटेनियस होता है, इनका जो ग्राउंड सबस्टेंस होता है वो गिलिटेनियस होता है, ठीक है। और अब आते हैं हम फाइब्रो कार्टिलेज पे, जैसे हार्डेस्ट, जो कि हार्डेस्ट होता है अमोंग ऑल कार्टिलेज। तो इसके अंदर भी बिल्कुल इसी तरह कॉन्ड्रियोसाइट सेल होते हैं लेक्यूना में। और इसके अंदर जो हमारे पास फाइबर मौजूद होता है वो इलास्टिक नहीं बल्कि कोलेजन प्रोटीन वाला फाइबर मौजूद होता है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज वाइंड अप होता है, और हम मिलेंगे एक नए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एंड आई लव ऑल ऑफ यू, ठीक है भाई। तो ओके एंड बाय देन।